बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में, अ शो स्पेशली फॉर विमेन। मैं हूं प्रियंका उपल। तो आज शो में होंगे आपके सवाल और उनके जवाब भी, साथ ही आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी इंटरेस्ट फील्ड में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो काबिल तारीफ है। आज हमारे साथ हैं पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आज शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर बता दें अपने व्यूअर्स को कि आप भी अगर इस शो में अपने सवाल भेजना चाहते हैं, हमारी फीमेल व्यूअर्स प्रिसाइसली, तो आपको हमें एसएमएस करना होगा और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एसएमएस करने का तरीका बेहद आसान है। आपको अपना सवाल लिखना होगा, SHG हमारा कोड जरूर लिखें और इसे भेज दें 57575 पर। इसके अलावा आप हमारा ईमेल भी यूज कर सकते हैं अपना सवाल भेजने के लिए, SHG@znetwork.com पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी पहली कॉलर बनी हुई हैं फोन लाइन पर, अर्चना है। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अर्चना जी से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अर्चना जी ने जो मेल के जरिए अपना सवाल भेजा था, पूनम जी ये अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ प्लानिंग अभी से करके रखना चाहती हैं। लगभग 10 साल का समय है इनके पास। इन 10 सालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 30 लाख तक का अमाउंट ये एक्सपेक्ट कर रही हैं 10 साल के बाद। तो किस अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, कौन कौन से फंड होंगे जिनमें निवेश कर सकती हैं? देखिए, अगर ये अपनी बेटी की प्लानिंग के लिए खुद ही कमा रही हैं और खुद ही उसका प्लानिंग कर रही हैं, तो सबसे पहले इन्हें एक बीमा लेना होगा। एक जो 30 लाख इन्होंने राशि नक्की करी है अपनी बेटी की शादी के लिए, 30 लाख तक का इन्हें सबसे पहले बीमा लेना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग फुल प्रूफ होनी चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस शादी का इवेंट तो होने ही वाला है। सो वंस द इंश्योरेंस इज टेकन, कोई भी आप अच्छी कंपनी से टर्म कवर या कन्वेंशनल प्लान जिसकी आपको 10 लाख रुपए धनराशि मिल जाए, वो लेने के बाद आप हर महीने दर महीने एक SIP के जरिए वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकती हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की SIP का 10 साल का या किसी अच्छी कंपनी की यूलिप का रिटर्न देखें तो बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न 18% पे अगर हम जाएं, उसको एक बेंचमार्क रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, तो करीबन 9,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने से ये अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। चलिए आप भी से और आपको प्लान इसके लिए अपना जो इनकी धनराशि है 10,000 रुपये पर महीने, उन्हें ये डिवाइड कर सकती हैं। थोड़ा यूलिप प्लान में डाल सकती हैं और थोड़ा म्यूचुअल फंड की SIPs में निवेश कर सकती हैं और टाइम एंड अगेन उसको मॉनिटर करती रहें ताकि लक्ष्य पूरा होने के समय इन्हें अपना पूरा मिल जाए पैसा। चलिए अर्चना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप जिन फंड्स की बात करें, एक साल का प्रदर्शन अगर बात करें, तो ये अच्छे फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। HDFC टॉप 200, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी, रिलायंस ग्रोथ, FT इंडिया फ्लेक्सिकप, ये तमाम फंड्स हैं जो पूनम जी भी सजेस्ट कर रहे हैं। एक साल की इनके अच्छे खासे रिटर्न हैं और आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेकर चल सकते हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। अगला कॉलर हमारे साथ सुहासिनी जी हैं। सुहासिनी रॉय कोलकाता से इन्होंने हमें कॉल किया है। सुहासिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में, पूछे अपना सवाल। थैंक यू। मुझे पोस्ट ऑफिस MIS के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। पोस्ट ऑफिस MIS के बारे में ये जानकारी चाहती हैं पूनम जी, क्या बताएंगे? हमारे और व्यूवर्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी पोस्ट ऑफिस MIS। पोस्ट ऑफिस MIS एक मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जहां ब्याज दर सुनिश्चित है पहले से 8% आपको ब्याज मिलता है उसके अंदर, और ये मैच्योरिटी आपको 6 इयर्स में इसकी मैच्योरिटी होती है। लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसकी मिनिमम धनराशि है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इस 4.5 लाख आप इसके अंदर पा कर सकते हैं। यह एक अच्छी स्कीम है जहां गारंटीड रिटर्न्स हैं और अपने फ्यूचर या रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप ले सकती हैं। एक रेगुलर इंटरेस्ट के लिए आप एक लगातार आपको एक इंटरेस्ट आता रहे आपके पैसे से। सो इट इज़ अ वंडरफुल स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। चलिए, एक अच्छी स्कीम और है। इसके बहुत जी, पोस्ट ऑफिस MIS भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है सुहासिनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। पूजा अशनानी है राजस्थान से जिन्होंने हमें कॉल किया है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, पूछिए। नमस्ते। नमस्कार जी। है ना, मेरे पास 4 यूली पॉलिसीज हैं जो मैंने 2007 में ली थी, जिसमें मैं है ना मंथली, किसी में है ना SIP कर रही हूँ, किसी में है ना मैं है ना ईयरली भी दे रही हूँ। लेकिन अब जो DTC लागू हो जाएगा उसमें बोल रहे हैं कि 5% से ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा।
जी अभी तो पहले तो 20% थी, अब तो 20% चल रहा है, लेकिन पहले ये 5%, अब ये 5% हो जाएगा, मतलब 2012 के बाद। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एग्जिट हो जाना चाहिए, हम ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं तो। जी पूजा जी, देखिए आपके डीटीसी से इन यूलिप्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप पुराने पॉलिसी धारक हैं, आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि IRDA ने जो 1 सितंबर को जो नियमों में चेंज किया था, उसके आधार पर जरूर कुछ चेंजेस आए हैं। पूनम जी हमारे साथ आज एक्सपर्ट बनी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। पूनम जी, 4 यूलिप पॉलिसीज है जहां ये इन्वेस्ट करें, और इनका जो इन्होंने जो मेल के जरिए ये भी बात लिखी थी, ये बहुत बड़ा प्रीमियम जो 5 सम शॉर्ट का लगभग 5% प्रीमियम के तौर पर दे रहे हैं। भारी काफी इनको ये लग रहा है। क्या कुछ चेंजेस 1 सितंबर के बाद इनके लिए देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इन्होंने 2007 में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, तो अभी इन्हें शी मस्ट हैव पेड 3 years एनुअल प्रीमियम्स टिल नाउ। सो किसी भी पुरानी यूलिप पॉलिसी में बिफोर 1 सितंबर जब IRDA ने चेंजेस लाए थे, उसके पहले यूलिप पॉलिसीज़ में बहुत भारी एंट्री लोड्स और चार्जेस पहले के 3 से 5 साल में कट होते हैं। तो बेहतर इनके लिए यही होगा कि ये इन पॉलिसीज़ में कंटिन्यू करें। इनका रिटर्न 8 से 10 साल बाद इन्हें ज़रूर देखने में मिलेगा। अगर अभी इन्होंने डिसकंटिन्यू करने की राय की तरफ सोचा तो इन्हें काफ़ी लॉस बुक करना पड़ सकता है। और जहाँ सवाल DTC का बात है, वहाँ कई सारे चेंजेस आए हैं। नॉट ओनली 5% ऑफ प्रीमियम, बट वहाँ प्रीमियम राशि भी नक्की हो गई है। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में पे किया तो आपको ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो अभी हमें 1 लाख रुपए तक का मिल रहा है। और एवरीथिंग इज़ प्रोस्पेक्टिव, नथिंग विल बी रिट्रोस्पेक्टिव। सो जो इन्हें अभी ATC का बेनिफिट, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इन्हें राहत मिल रही है वो कंटिन्यू रहेगी टिल नाउ। सो डोंट थिंक ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द प्लान्स। और जो चार्जेस कट रहे हैं वो ऑलरेडी अभी कट चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का तो अब इनका दौर शुरू होगा आफ्टर 2010, एंड आई एम श्योर हर यूलिप पॉलिसीज विल डू गुड। चलिए पूजा जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप एज अ पुराने पॉलिसी धारक हैं, आप पर कोई चेंजेस नहीं होगा। और जिस तरह से पूनम जी भी बता रहे हैं कि आपके चारों यूलिप्स बेहद अच्छे हैं, आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये शो स्पेशली फॉर विमेन, हमारी फीमेल व्यूअर्स हमें SMS कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है राइट वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। चाहे सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो, इक्विटी मार्केट से जुड़ा हो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हो, आप अपने सवाल हमें जरूर भेजें। SMS करें SHE 25757 पर इसे भेज दें, या फिर आप SHE@Zeenetwork.com पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, जहां हम बताएंगे आपको राइट डायरेक्शन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होनी चाहिए आपके लिए सही इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्लानिंग। आज हमारे साथ पूनम रुंगटा जी बनी हुई हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक और कॉलर हैं हमारे साथ जिन्होंने SMS किया था हमें, पूजा राठौर गुजरात से। इन्होंने हमें मेल भेजा था और ये जानना चाहते हैं कि सबसे चीपेस्ट टर्म प्लान कौन सा है। पूनम जी, हालांकि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करना अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये मंथली इन्वेस्ट कर सकती हैं 10 से 12 हज़ार रुपये, माफ कीजिएगा सालाना 10 से 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकती हैं और इनकी एज 29 ईयर्स है। कौन सा टर्म प्लान इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? इनकी एज तो बहुत ठीक है टर्म प्लान लेने के लिए, जहाँ टर्म प्लान का रेट सबसे सस्ता होता है बिलो 35 ईयर्स। चीपेस्ट टर्म प्लान एज ऑफ नाउ मार्केट में ICICI का आई प्रोटेक्ट एंड एगॉन रेलीगेयर का है। पर यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि बोथ दिस प्लान्स आर अवेलेबल ओनली ऑनलाइन। ये ऑफलाइन ट्रैक में अवेलेबल नहीं है। सब कुछ आपको ऑनलाइन करना होगा, जहाँ आप एक एजेंट की या कंपनी की शक्ल नहीं देख पाएंगी। आपको घर बैठे ये प्लान बाय करना है। सो हाउ मच इज़ इट्स क्लेम रेशियो, मतलब अल्टीमेटली जब क्लेम का टाइम आएगा तब ये किस तरीके से सर्विसिंग दी जाएगी कंपनी की, बिकॉज यू डोंट नो द फेस ऑफ द पॉलिसी द कंपनी इंश्योरर। सो जो ये टर्म प्लान का रीज़न चीप होने का रीज़न इज़ द सेविंग ऑफ द कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द एजेंट। So just keep in mind these factors before buying any term plan. See the exclusions. Don't go by the price, because ultimately the purpose of buying the term plan should be met. So if that purpose is not met and claim अगर nominee को नहीं मिल पाता किसी भी कारण से,
So the whole purpose of buying a term plan, which is a risk cover or your future family security, is dissolved. So it's my request to all of those people who are looking at cheap term plans to first see the purpose and the claim ratio and the future of how the claim will be settled, and then buy a plan. जी बिल्कुल पूनम जी, आपने यहाँ बहुत अच्छी सलाह दी हमारे व्यूवर्स के लिए भी कि टर्म प्लान की, आप चीपेस्ट टर्म प्लान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है, उसके साथ क्या नुकसान जुड़े हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा, बेहद जरूरी है। जिस तरह से पूनम जी बता रहे हैं कि ऑनलाइन ही इन प्लान्स को आप ले सकते हैं, टर्म प्लान्स को, तो कितने एक्वेंटेड हैं आपके ऑनलाइन, किसी एजेंट की एब्सेंस में, यानी किसी एजेंट को कमीशन तो नहीं देनी पड़ेगी, खर्चा तो आपका बचेगा, लेकिन साथ ही एजेंट का ना होना, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस कम मिलेगी, जिस वजह से भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप पूरी तरह एक्वेंटेड हैं, उस बारे में अच्छे से जानते हैं, तभी इस टर्म प्लान को लें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब एक और कॉलर हमसे जुड़ गई हैं, शिखा खन्ना है, इन्होंने हमें मेल भेजा है, अपना सवाल मेल के लाइन पे है हमारे साथ, फोन लाइन पर शिखा जी। शिखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिखा खन्ना है और मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मुझे अपने लिए अपने रिटायरमेंट के लिए एक पेंशन प्लान चुनना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? जी, तो पेंशन के लिए अभी 36 इयर्स एज है इनकी, जैसा कि पूनम जी बता रही हैं, तो अपनी पेंशन के लिए अभी से प्लान करना, रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लान करना चाहती हैं। एक अच्छी सोच है इनकी, प्लान अगर आज से ही करेंगी तभी आने वाले समय में उन सभी बातों को, उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगी। तो किस तरह से पेंशन प्लान चूज कर सकती हैं? देखिए, पेंशन प्लान इज अल्टीमेटली द गोल इज द रिटायरमेंट प्लानिंग, कि आप अपने रिटायरमेंट में किसी के ऊपर निर्भर न रह के अपना खर्चा खुद उठा सकें, जहां आपकी कमाई के दिन खत्म हो जाएंगे और सिर्फ खर्चा करना होगा। सो द गोल इज़ वन। नाउ वो कई तरीके से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। एक तो ये म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए अभी वेल्थ एक्यूमुलेशन करेंगी। जब इनका रिटायरमेंट पीरियड शुरू होगा तब ये एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आके STP के जरिए हर महीने अपना खर्चा, जितना रकम अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। दूसरा रास्ता है कि अभी ये 36 इयर्स की हैं और रिटायरमेंट डजंट स्टार्ट बिफोर 60 इयर्स। सो इन दिस पीरियड शी कैन चूज़ अ डिफर्ड पेंशन प्लान, जो एक कन्वेंशनल प्लान में अपना चूज़ कर सकती हैं, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फिर इनका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और उन्हें महीने दर महीने इंटरेस्ट अमाउंट जो भी पेंशन की जनरेट होगी, विच विल बी अगेन टैक्सेबल। एंड द थर्ड रूट विल बी इन्वेस्टिंग इन एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर द मेच्योरिटी पीरियड, हर अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड लेके उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि साल दर साल उनको मैच्योरिटी मिलता रहे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का। सो इससे दो बातें होंगी, एक तो इन्हें रिस्क कवर भी मिल जाएगा और दूसरा इनकी रिटायरमेंट की पूरी तैयारी कर सकती हैं, और इस ज़रिए करा हुआ इन्वेस्टमेंट और उसका मैच्योरिटी दोनों टैक्स फ्री होगा, दैट इज विच विल बी इन द EEE रेजीम ऑफ इनकम टैक्स। सो दीज आर द 3 वेज। अगर ये तीनों तरीके अपनाती हैं तो ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करती हैं, रिस्क भी कवर मिलता है, और अगर म्यूचुअल फंड भी साथ में अपने पोर्टफोलियो में डालेंगी तो इन्हें लिक्विडिटी ऑफर मनी प्लस द एक्सपोजर टू द मार्केट एंड हायर रिटर्न्स की जो एक शक्यता बन जाती है। सो लाइक दैट शी कैन मीट सम प्रोफेशनल financial advisor and make a nice portfolio because she has enough time in her hand and her goal is also fixed. चलिए, बेहद काम की सलाह है यहाँ पूनम जी की हमारी कॉलर शिखा खन्ना के लिए कि वैसे कई सारी कंपनियों ने नए पेंशन प्लान भी शुरू किया 1 सितंबर के बाद, तो आप इन तमाम ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा पेंशन प्लान चूज कर सकते हैं। एक अर्ली एज में आप अपने लिए पेंशन प्लान का चुनाव करिए, जो बेहद अच्छी बात है और एक मोटिवेशन भी है दूसरे व्यूवर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमसे जुड़ गई हैं, विजय लक्ष्मी है वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये SBI मैग्नम कॉन्ट्रा और HDFC टॉप 200, इन दोनों फंड में से निवेश करने में कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? जी, आप दोनों में निवेश कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया SBI मैग्नम कॉन्ट्रा और HDFC टॉप 200 SBI के जरिए निवेश करना चाहती हैं। ये दोनों इन दो प्लान्स के बारे में प्रिसाइसली जानना चाह रही हैं ये पूनम जी, तो किस तरह के प्लान हैं? दोनों प्लान की एक अपनी खूबसूरती है, यू कैन नॉट कंपेयर कि कौन सा अच्छा है और कौन सा प्लान अच्छा नहीं है। HDFC टॉप 200 है, वो लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करता है। सो इस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो जितनी भी ए ग्रुप की
लार्ज कैप स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा. सो यू आर गेटिंग एक्सपोजर ऑफ द लार्ज कैप ऑफ द मार्केट ए ग्रुप. एंड SBI ये जो कॉन्ट्रा फंड की बात कर रही हैं, तो इसमें कॉन्ट्रेरियन फंड्स जो स्क्रिप्ट्स इस पर्टिकुलर स्कीम का फीचर ऐसा है कि द कंपनीज विच आर नॉट डूइंग राइट नाउ गुड, बट द फंड मैनेजर फील्स कि ये कंपनियां आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगी. वो इन कंपनीज का फंडामेंटल्स चेक करती हैं, उनका फ्यूचर प्लान्स चेक करती हैं, और अभी जिनकी वैल्यूएशन मार्केट में काफ़ी लो है, बट द फंड मैनेजर फील्स कि ये ज़रूर ऊपर आएंगी. तो वो ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, और उसका टाइम होराइजन थोड़ा सा बड़ा रहता है टू सी द गुड रिटर्न्स. These both the funds have beaten the bench market in the past. They both can be a part of your portfolio. You cannot just judge कि ये फंड अच्छा है ये फंड खराब है. हर फंड की एक अपना वे ऑफ इन्वेस्टिंग रहता है. So she can choose both for her portfolio and be invested at least for 3 years to see a good return. चलिए, दोनों ही अच्छे प्लान हैं, और अगर इन दोनों प्लान्स के प्रदर्शन पर भी, परफॉर्मेंस पे भी नजर डालें तो 5 साल का प्रदर्शन SBI मैग्नम कॉन्ट्रा फंड 23.3% इसका रिटर्न रहा है. वहीं HDFC टॉप 200 का 26.5% रिटर्न रहा है. तो वहीं 1 साल के प्रदर्शन की बात करें तो SBI मैग्नम कॉन्ट्रा का 17% और HDFC टॉप 200 का 26.2% रिटर्न रहा है. तो दोनों ही फंड अच्छे हैं और आप इन दोनों में इन्वेस्टेड रह सकती हैं. और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. जल्द वापस हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर विमेन. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर विमेन, और यहाँ हम आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं. पूनम रुंगटा जी आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनी हुई हैं. और एक और कॉलर हमसे जुड़ गई हैं. इन्होंने हमारी व्यूअर जिन्होंने हमें SMS भेजा है, और सुनीता वर्मा है ये, जो जानना चाहते हैं गोल्ड के बारे में. गोल्ड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा इस वक्त. पूनम जी, जिस तरह से इस वक्त गोल्ड ऊंचाइयां छू रहा है लगातार, हालांकि कल थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन क्या सही वक्त है सोना खरीदने का? लेकिन अगर त्योहारी सीजन में किसी को शादी या फिर किसी और पर्पज से खरीदना हो तो क्या बचा भी जा सकता है? हाँ, गोल्ड तो अभी शाइनिंग है, स्टिल इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. एंड अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, कभी भी गोल्ड की प्राइस ऊपर जाके बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, मार्जिनली 200-500 रुपये का करेक्शन एक रियल टर्म्स में करेक्शन नहीं कहा जा सकता. सो गोल्ड कैन बी बॉट एट ऑल टाइम्स, एंड फॉर वुमेन स्पेशली हु हैज़ द स्पेंडिंग पावर एट होम, यू नो दे आर द मास्टर्स एट होम. सो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अगर वो फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड अक्यूमुलेट करेंगे, इट कैन क्रिएट अ गुड वेल्थ फॉर देम. और द सेकेंड ऑप्शन नाउअडेज विच इज़ वेरी वेरी गुड इज़ द गोल्ड ETFs, जो डीमैट फॉर्म पे आप एक मंथली सिस्टमैटिक प्लान या किसी भी ज़रिए से गोल्ड अक्वायर कर सकती है. गोल्ड इज शाइनिंग एंड इट विल शाइन, सो यू मस्ट इन्वेस्ट. अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ गोल्ड. चलिए, बिल्कुल गोल्ड आपकी पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए. हालांकि गोल्ड आप सोने में निवेश ETFs के तरीके से ज़रूर कर सकते हैं. अगर 1 साल के प्रदर्शन देखें इनके तो गोल्ड BS का 21.9% इंटरेस्ट है. वहीं कोटक गोल्ड ETF का 21.9% रिटर्न का रिकॉर्ड रहा है. और इसके अलावा UTI गोल्ड ETF में आपको 22% तक का रिटर्न मिल सकता है. तो भले ही गोल्ड नई ऊंचाइयां छू रहा है, शायद थोड़ा समय रुक कर आप इंतजार कर सकते हैं गोल्ड में, सोने में निवेश करने का, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट टूल है ये, इसे आपके पोर्टफोलियो में होना जरूर चाहिए, ऐसा पूनम जी भी मानती हैं. इसी के साथ साथ समय की कमी के कारण फिलहाल इतने ही कॉल्स ले पाएंगे, लेकिन आप हमें कॉल करना और SMS करना या फिर मेल करना ना भूलिए. ट्यूसडेज एंड थर्सडेज हमारा शो मनी मैटर्स फॉर विमेन, स्पेशली फॉर विमेन, और तरीका बेहद आसान है आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का. आप हमें SMS कर सकते हैं SHE लिखकर. आप अपना कोड, हमारा कोड है, इसके बाद अपना सवाल लिखें और इसे भेज दें 57575 पर. एक बार फिर बता दें, ये शो प्रिसाइसली फॉर विमेन है. हमारी फीमेल व्यूअर्स हमें बिना हेजिटेशन के मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकती हैं. इसके अलावा मेल के लिए हमारा ID होगा SHE@znetwork.com. और इसी के साथ पूनम जी से जाते आते एक छोटी सी सलाह ले लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई. पूनम जी, आज क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ये शो एक वुमेन के लिए है, इसलिए मैं हर वुमेन को ये सलाह देना चाहूँगी, चाहे वे अर्निंग हैं या हाउसवाइफ हैं, वे अपनी फैमिली के साथ बैठें, अपने फ्यूचर गोल्स, अपने लक्ष्य को एक डेफिनेट नाम देके फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिस्टमेटिकली शुरू करें, ताकि वो अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट एंड शाइनिंग रख सके. थैंक यू.
चले, बिल्कुल कल को बेहतर बनाना है तो कोशिश आज से ही करनी होगी। शुक्रिया पूनम जी, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे व्यूअर्स की इंक्वायरीज को लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज मनी मैटर्स फॉर विमेन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार बना हुआ है। आप देखते रहिए सी बिजनेस।